हेलो एवरीवन, मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य डायनेस्टी की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था को जानने के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में एक विदेशी विवरण भी है। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका से भी हमें प्राप्त होती है। तो आज हम लोग मेगास्थनीज और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका के बारे में जानेंगे। मेगास्थनीज जो थे वे यूनानी लेखक थे। वे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था। यानी मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय के विदेशी लेखक थे। भेजा गया था। ये यूनानी राजदूत थे। इसके पूर्व आर्कोसिया क्षत्रप के सेल्यूकस का भी ये राजदूत रह चुके थे। ईसा पूर्व 304 से 299 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र की राज्यसभा में मेगास्थनीज थे। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? पाटलिपुत्र में ही थी। भारत में रह करके मेगास्थनीज ने जो कुछ सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका में उसका विवरण दिया है। किंतु आज इंडिका का जो ओरिजिनल प्रति है वह उपलब्ध नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर अन्य लैटिन लेखकों के वहाँ सुरक्षित है। वो उन लेखकों में एरियन, एस्ट्रोबो, प्लिनी इत्यादि आते हैं। विदेशी होने के कारण मेगास्थनीज ने क्या किया कि भारतीय भाषा, रीति रिवाजों, परंपराओं का अनगढ़ बातें उसने लिख डाली है। लेकिन उसने साथ ही साथ यह भी लिखा है कि मौर्य युग में शांति और समृद्धि भी थी। जनता जो थी वो आत्मनिर्भर थी। उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है कि भूमि जो थी वह उर्वरा भूमि थी, नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थी। सादगी जीवन यापन उस समय के लोग किया करते थे। भारतीयों के विषय में उन्होंने लिखा है कि वे साहसी, वीर और सत्यवादी हुआ करते थे। कृषि का जो मुख्य उत्पादन था वह क्या था? गेहूं और जौ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रश्न हैं। मुख्य खाद्यान्न था। उस समय का जो समाज था वह समाज कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में बांटा गया था। वो भाग कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। इन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, साधुओं की इसने प्रशंसा भी की है। भारतीय यूनानी किस देवता की पूजा करते थे? वे डियोनीसियस और हेराक्लिस की पूजा किया करते थे। इसके अतिरिक्त शिव और कृष्ण की भी वे उपासना और पूजा करते थे। पाटलिपुत्र की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र में गंगा और सोन
नदी जो है उसके संगम पर स्थित एक नगर था। वह नगर ऊंची दीवारों से चारों तरफ घिरा हुआ था। फिर उसके विषय में कहता है कि जिसमें 64 तोरण यानी द्वार था, 570 बुर्ज थे, 570 बुर्ज थे। वहाँ पर इस नगर का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था? नगर परिषद के द्वारा किया जाता था। इस नगर परिषद में 5 सदस्यों की 6 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 6 समितियां बनाई गई थी और ये समितियां नगर परिषद के अंतर्गत काम किया करती थी। तो इस विवरण से यह पता चलता है कि मौर्य समाज में जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज के लोग क्या थे? कर्मठ थे और कार्य कुशल भी थे। उस समय राजा जो थे वे प्रजा के हर आवेदन को सुना करते थे और उसके अनुसार निर्णय दिया करते थे। वहाँ पर दंड विधान बहुत ही कठोर था। दंड विधान कठोर होने के कारण वहाँ अपराध भी समाज में कम हुआ करता था। तो ये सारा विवरण किसने दिया है? ये सारा विवरण मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज का वर्णन किया है। तो इसके द्वारा भी हमें मौर्य समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों का पता चलता है। वीडियो में आज हम लोग मेगास्थनीज और उसकी पुस्तक इंडिका के बारे में जानकारी हासिल किए। यदि और भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें